बच्चों, आप सभी का मैं YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं राजन कुमार कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का संक्षिप्त ज्ञान, नाउन और इसके भेद, जेंडर और नंबर के लेक्चर के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम नाउन के अंतर्गत नाउन्स के फंक्शंस एंड रिलेशन यानी संज्ञा के कार्य और संबंध के बारे में जानेंगे। तो आइए आइए आज के वीडियो को चालू करते हैं। नाउन फंक्शंस एंड रिलेशंस, संज्ञा कार्य और संबंध। नाउन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नंबर थर्ड, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नंबर फोर, पोजेसिंग द नाउन। नंबर फाइव, केस इन अपोजिशन। नंबर सिक्स, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो आइए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का कर्ता। जिस नाउन या प्रोनाउन से काम करने वाले का बोध होता है उसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इन एग्जाम्पल को देखते हैं। राम रोट ए लेटर। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं सोनाली बॉट ए बुक। इन वाक्यों में राम और सोनाली शब्दों से काम करने वाले का बोध होता है। जैसे लेटर किसने लिखा, आंसर राम ने। बुक किसने खरीदा, तो उत्तर हमें मिलता है सोनाली ने। इन वाक्यों में राम और सोनाली का प्रयोग सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में हुआ है। कुछ नोट करने योग्य बातें जिन्हें हमें याद रखना है। नोट, वर्ब में हु या विच लगाने से जो उत्तर नाउन या प्रोनाउन के रूप में मिलता है उसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का कर्म। हम एग्जाम्पल को देखते हैं। संजय बॉट ए पेन, मोहन प्लेज क्रिकेट। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि काम का प्रभाव पेन क्रिकेट पर पड़ रहा है। नंबर फर्स्ट, संजय ने क्या खरीदा, उत्तर हमें प्राप्त होता है पेन। मोहन क्या खेलता है, हमें उत्तर प्राप्त होता है क्रिकेट। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेन क्रिकेट का प्रयोग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में हुआ है। अतः हम कह सकते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़े ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। नोट, वर्ब में वाट या हुम लगाने से उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन मिलता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। आइए हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अजय गेव मी ए बुक। सेकेंड, ही टोल्ड अजय ए स्टोरी। नंबर फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि मी और बुक के नीचे अंडरलाइन है। उसी प्रकार दो में अजय और स्टोरी पे अंडरलाइन है। वाक्य एक में हम देखते हैं कि मी और बुक एंड वाक्य दो में अजय और सीता में दो दो ऑब्जेक्ट है, यानी इन दोनों सेंटेंसों में दो दो ऑब्जेक्ट हैं। और अब इसमें रहा बात कि कौन सा सजीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लिविंग थिंग्स यानी सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए नंबर थर्ड, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया का पूरक पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑथर। नंबर सेकेंड, यू आर ए फिलोसफर। नंबर थर्ड, अजय विल बी ए डॉक्टर। इन वाक्यों में ऑथर, फिलोसफर और डॉक्टर के बिना वाक्यों का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑथर, फिलोसफर और डॉक्टर के बिना इन सेंटेंसेज का अर्थ पूरा नहीं होता है। अतः ये शब्द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाएंगे। नोट, जिस नाउन या प्रोनाउन के प्रयोग के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है वह कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है। नंबर फोर, पोजेसिंग द नाउन। हम इन्हें एग्जाम्पल से देखेंगे। नंबर फर्स्ट, अजयज बुक इज न्यू। नंबर सेकेंड, सुनील्स ब्रदर इज प्लेइंग देयर। इन वाक्यों में अजय के बगल में एपोस्ट्रोफी डाल के एस का प्रयोग किया गया है और उसी प्रकार सुनील के साथ एपोस्ट्रोफी डाल के एस का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में अजय और सुनील्स ऐसे नाउन हैं जिनसे पोजेशन अधिकार का बोध प्रकट होता है। लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं, लिविंग थिंग्स जैसे
किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी डाल के एस का प्रयोग करने पे उससे अधिकार का बोध होता है, जैसे अजय यानी अजय का, सुनील यानी सुनील का। अब आइए आगे बढ़ते हुए नंबर 5, केस इन अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, संजय आवर सर्वेंट कॉमा इज स्पीकिंग ट्रूथ। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। लता, माई सिस्टर इज ए फेमस प्लेयर। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि सेंटेंस 1 में संजय तथा सर्वेंट तथा सेकेंड सेंटेंस में लता और सिस्टर एक ही हैं। यहाँ संजय तथा लता नामक नाउन्स के बाद सर्वेंट और सिस्टर इनकी व्याख्या करने के लिए आए हैं, अतः सर्वेंट और सिस्टर नामक नाउन्स का प्रयोग किस इन एपोजिशन में हुआ है। नंबर 6, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। अजय गो देयर, अजय गो देयर। बॉयज डू योर वर्क, कम हेयर सुनील। हम इन सेंटेंसों में 3 सेंटेंसेज में देखते हैं कि कॉमा के माध्यम से सेंटेंसेज को क्लियर किया गया है। उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि अजय, बॉयज और सुनील को संबोधित किया जा रहा है, यानी जिन वाक्यों से संबोधन का बोध हो उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। इन सेंटेंसेज से देखते हैं कि अजय, बॉयज और सुनील को संबोधित किया जा रहा है, इनका प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम स्टॉप